गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.6 के बारे में पढ़ेंगे। 2.6 में आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन। डेसिमल वाले क्वेश्चन आप कर चुके हो। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई दे रखी है, कहीं सिंगल डिजिट की, कहीं 2 डिजिट की, कहीं 10 से, कहीं 100 से। इस टाइप्स के क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत आसानी से इनको कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप इसका डेसिमल रिमूव करो और फिर इनको सॉल्व करो, एंड सेकंड मेथड है आप डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दोनों मेथड बनाऊंगी, जिस मेथड में भी आप कंफर्टेबल हो वो मेथड आप इसमें अप्लाई करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, एंड इसके आपके पास 7 पार्ट्स हैं, जिसमें से कुछ पार्ट मैं आपको करा दूंगी और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको ट्राई करने हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट इज 0.2 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पे एक मेथड है, आपने क्या किया है, इसके डेसिमल को रिमूव कर दिया तो 2/10 आ गया, मल्टीप्लाई किया 6 से। तो आपके पास जो न्यूमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करते हो, कितना आता है 12। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है 10। तो आपके पास इसमें डेसिमल के बाद क्या आएगी, सिंगल डिजिट, तो वो क्या हो जाएगी 1.2। एक मेथड ये है, एंड सेकेंड मेथड है आप इसको डेसिमल को भूल जाओ और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 2 से आपने 6 को मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 12। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल क्या है, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट हुई। तो आपके इन दोनों में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें भी आपको आसानी लगे, वो मेथड आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये मेथड थोड़ा लेंथी बढ़ता है, तो हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है और जस्ट आपको डेसिमल लगाना है। नाउ सेकेंड पार्ट इज 8 मल्टीप्लाई 4/6। तो सबसे पहले आपने इसका डेसिमल रिमूव कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 46/10। अब 8 को 46 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या वैल्यू आ गई 368/10। डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट मीन 36.8। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, 8 मल्टीप्लाई 4.6 है, तो आप 46 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कितना आ गया, ये वैल्यू आई। अब डेसिमल के बाद क्या है, सिंगल डिजिट, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट लगा देंगे और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट इज 2.71 मल्टीप्लाई 5। यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करते हो तो 5 से मैंने यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, तो आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10, इन +3 कितना हो जाएगा 13। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो आप यहाँ पे पीछे से काउंट करना, डेसिमल को आगे से नहीं करना, पीछे से डिजिट को। तो 1 2 डिजिट है, तो डेसिमल आप यहाँ लगा दोगे, आपके पास आंसर हो जाएगा। ना फोर्थ पार्ट इज 20.1 मल्टीप्लाई 4। 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, तो 4 1 जा 4, 4 0 0 एंड 4 2 जा 8। डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 0.05 मल्टीप्लाई 7। 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इट मीन्स 5 को 7 से करो। इन चीज़ों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो 5 को 7 से करते हैं 35 आता है। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, तो आपने यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगा दी। डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ पर। इसी तरीके से इसका 6 पार्ट है 211.02 मल्टीप्लाई 4। 4 से आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8, 4 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो 1 2 आपके पास यहाँ डेसिमल लग जाएगा। नाउ सेवंथ पार्ट इज 2 मल्टीप्लाई 0.86। तो 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया है, 2 6 जा 12, 1 कैरी 2, 8 जा 16, +1 17। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो आपने 1 2 इस तरीके से काउंट किया, तो 1.72। ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका फिनिश हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आपके पास क्या है, एक स्टेटमेंट है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। आपको एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, जिसकी आपके पास लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है। तो आप सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर। अब जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया हमारे पास क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपको यही यहाँ पर लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 5.7 एंड ब्रेथ कितनी है 3, मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15, +2 17। डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट, तो आपके पास 1 से पहले डेसिमल लग जाएगा। और ये एरिया है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर
स्क्वायर में। क्लियर। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इसके अंदर भी आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके 12 पार्ट्स हैं, जिसमें से कुछ पार्ट मैं आपको कराऊंगी, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। बहुत आसान है, मल्टीप्लाई है, कहीं 10 से, कहीं 100 से, कहीं 1000 से। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड। फर्स्ट पार्ट है 1.3 मल्टीप्लाई 10। अब इसको करने के हमारे दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसके 10 से मल्टीप्लाई करो जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और दूसरा मेथड है, आप बस ये ध्यान रखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल को आपको कहाँ मूव करना है, डेसिमल को आपको राइट की तरफ मूव करना है। कहाँ मूव करना है, राइट की तरफ। और जब आपके पास डिवाइड होता है तो डेसिमल कहाँ मूव होता है, लेफ्ट की तरफ। तो अब इस मान लो इस डेसिमल को आप भूल जाते हो तो आपके पास क्या आता है 13, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो जब 13 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आ जाता है 130। और भी एक और आसान तरीका है, इस जीरो को भूल जाइए और जीरो को आपने एज इट इज लगा दिया। अब क्या बचा है 13 और 1, मल्टीप्लाई किया 13 आ गया। डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट है 36.8 मल्टीप्लाई 10। इट मीन्स जीरो को भूल जाओ, जीरो हमने लगा दिया एज इट इज, तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म आएगी। डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट, तो आपने सिंगल डिजिट लगा दी। अब जो डेसिमल के बाद जो सिंगल डिजिट होती है, जीरो होती है, अगर वो जीरो है तो आप उसको इस तरीके से कट कर सकते हो। इट मीन्स आंसर 368 भी लिख सकते हो। लेकिन अगर जीरो के बाद कोई टर्म दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से लेके 9 तक, तो आप इनको कट नहीं कर सकते। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट इज 153.7 मल्टीप्लाई 10। अब जीरो एज इट इज नोट कर ली, रह गया क्या 1 से अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 1537। डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट, तो जीरो से पहले आपके पास यहाँ डेसिमल लग जाएगा। क्लियर। फोर्थ पार्ट इज 168.07 मल्टीप्लाई 10 से अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जीरो एज इट इज आ जाएगी और 1 से जब इसको करेंगे सेम टर्म आ जाएगी। और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट, तो पीछे से काउंट करना 1 2 डिजिट लगा दी और यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दी। ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 31.1 मल्टीप्लाई 100। ये मैंने लिखा हुआ है ट्राई योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है, आपको खुद सॉल्व करना है। कोई डाउट आता है आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। फिफ्थ पार्ट भी और सिक्स पार्ट भी। सिक्स पार्ट है आपके पास 156.1 मल्टीप्लाई 100। ये भी लिखा हुआ है डू योर सेल्फ। तो दोनों पार्ट आपको खुद ट्राई करने हैं। कोई भी डाउट आता है किसी बच्चे को तो कॉल करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, बहुत आसान है। नाउ सेवंथ पार्ट इज 3.62 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर आपके पास देखो 100 से करना है तो 2 जीरो है, 2 जीरो हमने यहाँ पे लगा दिए। अब क्या रहेगा 1 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टर्म आएगी। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, तो पीछे से काउंट करना 1 2 डिजिट आ गई तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 362.00। नाउ एट्थ पार्ट 43.07 मल्टीप्लाई 100। बिल्कुल सेम इसी तरीके से खुद सॉल्व कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है कॉल करके पूछ लेना। नाइन्थ पार्ट 0.5 मल्टीप्लाई 10 से करना है। इट मीन्स जीरो एज इट इज और 5 को किससे करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा 5। डेसिमल कितने के बाद 1, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, तो आपने पीछे से काउंट करते हुए 1 डिजिट लगा दी। अब नेक्स्ट लास्ट 10th पार्ट है आपके पास, लास्ट पार्ट नहीं है, इसके बाद भी 2 पार्ट्स रिमेन है आपके पास, रिमेनिंग है। 10th पार्ट है आपके पास 0.08 मल्टीप्लाई 10 से जब आप इसको करते हो तो आपके पास क्या आएगा जीरो एज इट इज आ गई और यहाँ क्या आ रहा 8 को जब 1 से करेंगे तो 8 एज इट इज आ जाएगा। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट, तो 1 2 यहाँ डेसिमल लग जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। नाउ 11th पार्ट इज 0.9 मल्टीप्लाई 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स आपके पास देखिए 2 जीरो मैंने एज इट इज लगा दी, रहा क्या है 1 से मुझे 9 को मल्टीप्लाई करना है तो 9 एज इट इज आ गया। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 डिजिट, तो आपने यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट रखी और ये डेसिमल लगा दिया। क्लियर। नाउ आप वैसे भी देख सकते हो, देखो ये आपके पास है तो हमें डेसिमल को मूव करना है। कहाँ मूव करना है राइट की तरफ, कितना 2 डिजिट तक, तो 1 डिजिट तो है, इसके बाद सेकेंड डिजिट और मैंने इसके लिए 0 लगा दी और उसके बाद 0.0 लगा के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। नाउ 12th पार्ट इज 0.03 मल्टीप्लाई 1000। किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 से। इट मीन्स आपको कितने डेसिमल तक, कितने प्लेस तक डेसिमल को शिफ्ट करना है 3 प्लेस तक। कहाँ तक राइट में। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो जो आपके पास प्लेसेस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 1 2, एक प्लेस और लेना है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अच्छा वैसे आप देखना चाहो शिफ्ट की बजाय आप वैसे देखते हो तो आपने 1 2 3 0 ले ली
एज इट इज। अब रह गए यहाँ पर 3 को 1 से करेंगे तो 3 एज इट इज आ जाएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 1 2 पीछे से काउंट करना है, यहाँ पर आपके पास 2 0 है। आंसर क्या आ गया आपके पास 30। यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। ना हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जो आपके पास एक क्या है स्टेटमेंट गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ए टू व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liter of petrol? 1 लीटर पेट्रोल में ये 55.3 किलोमीटर मूव कर रहा है, आपको 10 लीटर में निकालना है। यानी कि आपके पास कम टर्म दे रखी है और ज़्यादा में निकालते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड 55.3 किलोमीटर, इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड 55.3 मल्टीप्लाई 10। बिल्कुल इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 एज इट इज आ गई और 1 से जब इसको करेंगे तो 553 आ जाएगा। डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट, तो आप पीछे से काउंट करते हो, यहाँ डेसिमल लग गया। अब ये डिस्टेंस है तो किस में आएगा, किलोमीटर में, पीछे लिख दिया हमने किलोमीटर। लास्ट में क्या लिखोगे, 555 किलोमीटर डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाई इट मीन्स 2 व्हीलर के थ्रू इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अब तक आपने 10 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई पढ़ी थी। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 डिजिट हैं और उन दोनों ही डिजिट की जो 2 डिजिट्स आपके पास दे रखी हैं वो 10 और 100 नहीं है, अलग अलग हैं और दोनों में ही डेसिमल है आपके पास। तो इनको आपको करना है। तो यहाँ से आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया, अब देखो दोनों में डेसिमल दे रखा है तो थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाते हैं। एक तो इसका मेथड है कि इस डेसिमल को रिमूव करो, थोड़ा लेंथी हो जाता है तो हम इसको आसान तरीके से करते हैं। यहाँ पर अगर मैं डेसिमल को भूल जाती हूँ तो सिंपल क्या रहता है 25, यहाँ 3, इट मीन्स 25 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है। बहुत आसान है, सिंगल डिजिट है। तो 3 5 जा 15, 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, इट मीन्स 75 मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो डेसिमल हैं उसके बाद कितने डिजिट हैं, दोनों ही वैल्यू में, उनको ऐड अप कर लेना है। वैल्यू को ऐड नहीं करना, उनके नंबर ऑफ प्लेसेस को ऐड करना है। जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो टोटल डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो गई 2। तो यहाँ आंसर में आपके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे, पीछे से काउंट करना है तो 1 and 2, इट मीन 75 से पहले आप डेसिमल लगा दोगे, ये आपके पास आंसर। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट इज 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है। अगर मैं 51.7 है, इसमें डेसिमल को मूव कर देती हूँ, भूल जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 517। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 517 ही आएगा। अब डेसिमल के बाद प्लेसेस देखने हैं, आपके पास 1 प्लेस यहाँ पर है और 1 प्लेस यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 2 प्लेस। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस होने चाहिए, पीछे से काउंट करते हो 1 and 2, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने प्लेस हो जाएंगे 2 प्लेस हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 5.17। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट इज 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। इट मीन्स आपके पास डेसिमल को अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो आपके पास आता है 316, ये आ गया आपके पास 3168 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई बहुत आसान है, 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी 2 1 जा 1 प्लस 1 3, 2 3 जा 6। डेसिमल के बाद 1 and 2 डिजिट हैं तो पीछे से काउंट करते हो 1 and 2, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आपने काउंट कर ली और आंसर आ गया आपके पास 63.36। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट इज 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। डेसिमल थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 13 और इधर क्या है 31। इट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन मोस्टली बच्चों को आती है तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर मैं आपको एक बार रिकैप करा देती हूँ। 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, सेम टर्म आ गई, 3 से करोगे 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब ऐड करते हैं 3 एज इट इज, 1 प्लस 9 10, 1 कैरी हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 4, तो ये आ गया आपके पास 403। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, टोटल कितनी होंगी 2 डिजिट, तो पीछे से काउंट करते 1 and 2, ये आपके पास टोटल डेसिमल के बाद डिजिट आ जाएंगे। इट मीन्स आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4.03। यहाँ आपके पास 4 पार्ट के फिनिश हो चुके हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। ये आपके पास गिवन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए
इसमें भूल जाती हूँ कि इसमें डेसिमल है, तो मेरे पास क्या है, एक तरह से 5 यहाँ पर है और 5 ही यहाँ पर है, तो 5 की जब मल्टीप्लाई करते हैं 25 आंसर आता है, डायरेक्ट 25 लिख सकते हो। लेकिन अब इसमें आप डेसिमल देख रहे हैं, देखो कितने डिजिट यहाँ पर है, 1 डिजिट यहाँ पर, और यहाँ पर कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 + 1 कितने हो गए टोटल, 3 डिजिट। डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, तो पीछे से काउंट करना है, 1 2, अब जी नहीं है, 3 डिजिट नहीं है, तो उसकी जगह हमने क्या लगा दी, 0। 0 आगे लगेगी, पीछे नहीं लगेगी। डेसिमल जब भी लगाते हो तो ध्यान रखना, अगर किसी डिजिट की कमी पड़ती है, पूरे डिजिट नहीं आती हैं, तो जीरोज हमेशा कहाँ लगती है, आगे लगती है, यानी लेफ्ट की तरफ लगती है, राइट की तरफ नहीं लगती है। तो 2 से पहले 0 लगाएंगे हम, तो यहाँ पे 0 लगा दी, ये आंसर का आ गया 0.025। क्लियर। नाउ 6 पार्ट इज 11.2 × 0.15। अब डेसिमल अगर मैं थोड़ी देर की, ये जो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा रखी है, ये आपको फेयर नोटबुक में भी करनी है मल्टीप्लाई। जिस नंबर की मल्टीप्लाई करके दिखा रखी है वो सारी आपको किस में करनी है, फेयर नोटबुक में करनी है। सो आपके पास यहाँ पर है 11.2 × 0.15। अगर मैं डेसिमल भूल जाती हूँ तो ये हो जाता है 112 और 15 की मल्टीप्लिकेशन। ये यहाँ 112 और 15 की मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, आंसर है आपके पास 1680। अब डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट यहाँ है और 2 डिजिट यहाँ है, तो टोटल कितनी होगी, 3 डिजिट। तो आप 1 2 3, ये आ गया आपके पास आंसर। आप चाहो तो इसकी 0 को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, तो आपके पास क्या आंसर रह जाएगा, 1.68 या फिर 1.680, ये भी आप आंसर लिख सकते हो। नाउ 7th पार्ट इज 1.07 × 0.02। क्या लिखा हुआ है, डू योर सेल्फ। इट मीन्स आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। डाउट है कॉल करके पूछ सकते हो। नाउ 8th पार्ट इज 10.05 × 1.05। अगर मैं इसके डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो हमारे पास ये क्या बनता है, 1005, और ये क्या बनता है, 105। ये 1000 और 105 की मल्टीप्लाई मैंने करके दिखा रखी है। मल्टीप्लाई सब बच्चों को आती है क्योंकि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, 6 तक आपने ये सारी मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, 10,000, ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो 1 10 100,000 10,000 और लाख क्या हो जाएगी, 1,05,525 लिख दी हमने टर्म। अब हमें क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो आपके पास यहाँ कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज। इट मीन्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। टोटल कितनी डिजिट हो गई, 4 डिजिट। तो पीछे से काउंट करना है, 1 2 3 4। तो आपके पास यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 10.5525। क्लियर। नाउ इसका 9th पार्ट है आपके पास 101.01 मल्टीप्लाई 0.01। डू योर सेल्फ, आपको खुद सॉल्व करना है और इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ करके दिखानी है। बुक सबके पास है तो पीछे से आंसर से आप मैच कर सकते हो इसको। नाउ 10th पार्ट इज एंड लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.6। क्या दे रखा है, 100.01 मल्टीप्लाई 1.1। अगर मैं डेसिमल थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ तो ये आपके पास क्या हो जाता है, 1,000 एंड 1, ये टर्म आएगी, और इधर 11 मल्टीप्लाई कर दी। सिंपल है आपके पास मल्टीप्लाई, आपके पास ये आंसर आ गया। तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पर 1 2 डिजिट यहाँ पर है और 1 डिजिट यहाँ पर है, तो टोटल कितनी डिजिट हो गई, 3। 1 2 3, ये 3 डिजिट हो गई। इट मीन्स मुझे पीछे से काउंट करते, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 110.011। ये आपके पास आंसर आ गया है। और यहाँ पर आपके पास 2.6 एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। डेसिमल वाली एक्सरसाइज है तो थोड़े से उसको नीट एंड क्लीन करना है, क्योंकि डेसिमल क्या होता है, एक पॉइंट ही होता है जिसकी वजह से हमारे पास गलती हो जाती है। तो इसलिए ध्यान से बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको करना है। और यहाँ पर मैं आपको 2.6 एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की पिक भेज रही हूँ, ताकि जिन बच्चों के पास बुक ना हो वो वहाँ से आप आसानी से नोट करके कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।